एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यूई होती है वो कहने लगती है कि फेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी मदर को मारा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें उस पतलू डिसेबल का नाम पता चलता है जिसका नाम फेंग होता है। और तभी फेंग कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने उसे जिंदा भी नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपनी जान की भीख किसी दूसरे से मांग रहे हो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यूई होती है उसे फेंग के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर यूई फेंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बकवास करने की, तुम ऐसी घटिया बात कैसे कह सकते हो। ये कहते ही यूई वहाँ पर फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और वहीं पर ही हम देखते हैं यूई की अटैक को डॉज करने के लिए फेंग वहाँ पर अपना एक प्रोटेक्शन अटैक निकाल लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो उस अटैक से बच जाता है। और तभी वहाँ पर फेंग के साथ जो मोटू खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि ब्रदर फेंग, हम फालतू में इस लड़की से क्यों लड़ रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अब पहले जैसी यूई नहीं रही, इसके पास भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा और अमेजिंग सी पावर आ गई है, अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि उसे गुस्सा आ जाए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है नहीं देखो, ऐसा नहीं होने वाला, अगर हम यहाँ से गए तो ये वैसे भी हमें नहीं छोड़ेगी। और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये अगर यहाँ पर खामोश खड़ी रहेगी और हम इसे छोड़ देंगे तो ये हमारा साथ देगी? नहीं, हरगिज नहीं, ये हमें उल्टा मारेगी, इसे अपनी मदर और फादर का रेवेंज जरूर हमसे लेना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यूई को देखते हैं और उसके साथ जितनी भी डिसेबल्स होती है यूई की, उन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो अपना एक मर्जिंग अटैक निकाल लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यूई और उसके डिसेबल सारे के सारे वहाँ जो अटैक निकाल लेते हैं, उससे बचने के लिए वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे लग रहा है कि ये लोग अब गुस्से में आ गए हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मोटू होता है वो कहने लगता है कि मैं तो पहले ही यही कह रहा था, जल्दी से चलो बिग ब्रदर। ये कहते ही जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, ये सीन देखते ही यूई को कुछ पसंद नहीं आता, जहाँ पर यूई कहने लगती है कि तुम लोग मुझसे ऐसी घटिया बकवास करके यहाँ से निकलना चाह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही यूई वहाँ पर काफी ज्यादा स्पीड से उनके सामने आ जाती है, जिस पर मोटू डिसेबल का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और मोटू डिसेबल कहने लगता है कि ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल और तेज है, ये इतनी ज्यादा तेजी से हमारे सामने आ गई, हमें पता भी नहीं चला। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों यूई को कहने लगते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले हम तुम्हें भी मार दे जैसे हमने बाकियों को इस एरिया में खत्म किया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो यू वो कहने लगती है कि तुम लोगों को अपनी इस घटिया बात पर शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स और उनके साथ काफी ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मारा है, उन सब की आज मैं तुमसे रिवेंज लेने वाली हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर फेंग होता है वो कहने लगता है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम अपने ख्वाबों में ही हमसे रिवेंज ले सकती हो, ऐसे तो नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यूई होती है उससे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर उस फेंग के ऊपर। तभी फेंग का जो साथ में ब्रदर खड़ा हुआ होता है मोटू, वो कहने लगता है कि फेंग, आज आपको अपने उस सोल वेपन को निकालना ही होगा, ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि आज तक मैंने जितनी भी फाइट की है, मैं अपनी हैंड पावर और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से ही उन फाइट को विन कर सका हूँ, मैंने कभी भी उन सोल वेपन को निकालने का सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मुझे उसकी जरूरत पड़ ही रही है। और तभी हम देखते हैं कि वो यूई से ये बात कहकर कहने लगता है कि मैंने 200 साल पहले इस वेपन का यूज करते हुए तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और आज उसी वेपन का यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूई होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके गुस्से से पहले ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो अपना उस सोल वेपन को निकाल लेता है और वो सोल वेपन काफी ज्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड होती है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड बाहर आती है तभी हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से वहाँ पर उस यूई का अटैक डॉज कर लेता है और वो अटैक रिवर्स जाकर यूई को लगता है और हमें पता चलता है कि यूई इस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाती और यूई को काफी ज्यादा घाव पहुंच जाते हैं इस सोल वेपन से। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो यूई होती है वो इस अटैक को डॉज भी कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स आई कहाँ से, तुमने कोई ना कोई मैजिकल पावर का यूज करके अपने आप को मेरे इस अटैक से बचाया है, तुम बच ही नहीं सकती मेरे इस सोल वेपन अटैक से। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो यूई होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी भूल है, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है,
जहाँ पर वो मोटू भी कहता है कि प्लीज ब्रदर मेरे लिए तो रुको, मैं भी आना चाहता हूँ। लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर जो डिसेबल आ जाती है यूई की, वो उस मोटू को वहीं पर ही पकड़ लेती है। और तभी हम देखते हैं जो यूई होती है वो कहने लगती है कि तुम इसे संभाल लो, मैं इसके उस बॉस को पकड़ के आती हूँ, मैं फेंग को पकड़ती हूँ। ये कहते ही वो फेंग के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग काफी ज्यादा दूर भाग कर आता है, लेकिन यूई उसके पीछा करते करते उसके पीछे आ जाती है। और वहीं पर ही फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इस लड़की के पास ऐसी स्पेस पावर आई कहां से, और अब मुझे किसी भी हालत में इस लड़की को यहाँ पर मारना होगा, वरना ये मुझे नहीं जाने देगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यूई होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से एस्केप करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो अपनी एक डेविल पावर अटैक का यूज करके कहने लगता है कि तुम मुझसे नहीं बचने वाली, आज मैं अपनी 600 साल पुरानी सोल को एक्टिवेट करने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और ये बात कहते ही वहाँ पर फेंग कहने लगता है कि अगर तुम मुझे आज मार भी डालती हो तो मेरी गोश्त जाएगी और तुम्हारे पेरेंट्स को दोबारा से किल कर लेगी। इतना ही कहने की देर होती है, तभी हम देखते हैं जो यूई होती है उसे ये बात सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता और यूई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस सीधा फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और उस फेंग को काफी ज्यादा ही घायल कर देती है और फिर कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है, एक और इनाम भी तुम्हारा वेट कर रहा है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि यूई उस फेंग को एक स्पेल में कैद कर लेती है और उसकी इंटरनल सोल को वहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करती है, जिसपे हम देखते हैं कि जो उसकी इंटरनल सोल होती है वो काफी ज्यादा ही घायल हो चुकी होती है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पर यूई कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने भी इसी तरह तुमसे कहा होगा कि बस करो पेन, लेकिन तुम उस टाइम नहीं सुधरे और आज भी मैं तुम्हारे साथ वही करने वाली हूँ, मैं भी स्टॉप नहीं होंगी जब तक तुम्हारी बॉडी की सोल फट नहीं जाती। और काफी ज्यादा पावर्स लगाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वहाँ यूई उसकी बॉडी सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी वहाँ पर एक और एविल की एंट्री होती है, जहाँ पर वो एविल मास्टर आता है और कहने लगता है कि मैं अपनी पावर्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है ना यूई, जिस पर यूई कहने लगती है कि मेरी पावर सिर्फ एविल्स को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो भी एविल आएगा मैं उसे मार डालूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एविल मास्टर होता है वो कहने लगता है देखो यूई तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, मुझसे माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, वरना जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा बुरा होगा। जिस पर हम यूई को देखते हैं जो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वहीं पर ही दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं किंग खान की एंट्री होती है जो कहने लगता है कि तुम दोनों का एटीट्यूड और तुम दोनों की पावर सेम है, लेकिन भी तुम्हें इस फाइट को रोकना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस एविल मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि मेरा ओल्ड टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस फाइट को क्यों रुकवा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किंग खान कहने लगता है कि मैं खाली इतने कहने के लिए इस फाइट को 2 मिनट के लिए रुकवा रहा हूँ कि इसको काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारना लॉर्ड यान। और तभी हमें उस एविल मास्टर का नाम लॉर्ड यान पता चलता है और तभी लॉर्ड यान वहाँ पर सीधा उस यूई के ऊपर अटैक कर देता है और यूई वहाँ पर अपनी उस धुन को बजाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें ओल्ड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीचन लेटा हुआ होता है और तभी यूई उस धुन का जिक्र करती है, जिस पर यीचन कहता है कि प्लीज मुझे भी वो धुन सुनाओ। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो धुन बजाना स्टार्ट करती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर यीचन होता है वो कहने लगता है कि इतनी प्यार से तुम अपना वेपन भी बना सकते यूई, जिस पर यूई कहने लगती है कि वो कैसे हो सकता है, जिस पर यीचन उसे बताता है कि तुम लोगों के हार्ट और इमोशन के मुताबिक वहाँ पर साउंड का यूज किया करो और जो इमोशन और पावर्स तुम्हारे जहन में आ रही है बस उसे अप्लाई कर दो उसी साउंड वेव पर। ये कहते ही वहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई दे, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूई बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा यीचन ने कहा होता है, वो उस किंग खान को देती है और दूसरी तरफ जो वो लॉर्ड यान खड़ा हुआ होता है वो लॉर्ड यान कहने लगता है कि ये लेडी तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने अटैक का यूज करना ही होगा इसको हराने के लिए। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैक का यूज कर देता है वहाँ पर लेडी यूई के ऊपर। यूई वहाँ पर उस अटैक को अपने इतना नजदीक आता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये अमेजिंग सा और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।